वेलकम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवित्रा एकेडमी पे। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी पहले वीडियो जो हमने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तथा कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास के सिद्धांत की वीडियोज हमने डाली थी, उनको आपने देखा और लाइक्स करके हमें प्रोत्साहित किया। तो आइए आज हम समझते हैं सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास के बारे में। हालांकि हमारी जो मेन थ्योरी बनती है सामाजिक विकास से रिलेटेड, वो बनती है एरिक एरिक्सन की। लेकिन एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है उसको हम साइको सोशल डेवलपमेंट या मनोसामाजिक विकास कहते हैं। उसको हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं। तो चलिए समझते हैं आज सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास के बारे में। एडजस्टिंग सेल्फ अकॉर्डिंग टू रूल्स, नॉर्म्स एंड आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी इज सोशल डेवलपमेंट। समाज के नियम, आदर्श एवं मानक के अनुसार अपने आप को ढालना सामाजिक विकास कहलाता है। देखिए, हम जिस भी समाज में रहते हैं उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढालना होता है। और जो व्यक्ति ये ढालना सीख जाता है तो हम कहते हैं कि वो सोशली डेवलप्ड हो चुका है या उसका सामाजिक विकास हो चुका है। नाउ देयर आर सम प्री कंडीशनिंग फॉर द सोशल डेवलपमेंट। दीज प्री कंडीशनिंग्स आर नॉलेज ऑफ सोशल रूल्स। सामाजिक विकास के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती है। उसमें जो सबसे पहली शर्त होगी वो होगी सामाजिक नियमों का ज्ञान होना। देखिए, जब तक हमें सामाजिक नियमों का ज्ञान नहीं है तब तक हम उसका पालन नहीं कर सकते। सेकंड हमारा रहेगा पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल रूल्स। नियमों के प्रति सकारात्मक सोच होना। हमारी सोच इन नियमों के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए। हमारा एटीट्यूड नेगेटिव नहीं होना चाहिए अपने सोशल रूल्स के लिए। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज रेडी टू टेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नियमों को निभाने के लिए तैयार रहना। अगर हमें कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो हमें उसको निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम इन 3 शर्तों को पूरा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम सोशली डेवलप्ड हैं। आइए अब समझते हैं स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास की अवस्थाओं को। अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें तो जन्म के समय बच्चा ना सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। द चाइल्ड इज नीदर सोशल नॉर एंटी सोशल एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब हम यहाँ देखेंगे कि हर पॉइंट में हमारा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है कि जन्म के समय बच्चा सामाजिक होता है या असामाजिक, तो हमारा आंसर होगा कि बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक एट द टाइम ऑफ बर्थ। आफ्टर दैट वी हैव 3 months old baby identifies his mother। 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है। इसका मतलब बच्चे का सामाजिक विकास शुरू हो गया है। और इट मीन्स सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट्स। हम यह कह सकते हैं कि जब बच्चा 3 महीने का होता है उसका सामाजिक विकास केवल उसके बाद ही शुरू होता है। उससे पहले वह ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। उसके बाद मदर इज द फर्स्ट सोशल टीचर ऑफ द चाइल्ड। माँ बच्चे की पहली सामाजिक शिक्षिका होती है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु इज द फर्स्ट सोशल टीचर ऑफ द चाइल्ड? द फर्स्ट सोशल टीचर ऑफ द चाइल्ड इज हिज मदर। बच्चे की माँ ही बच्चे की पहली सामाजिक शिक्षिका होती है। आफ्टर दैट वी हैव 6 months old baby discriminates familiar faces with unfamiliar faces। 6 महीने का बच्चा परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है। 6 महीने का बच्चा अपने फैमिली वालों को या अपने आसपास रहने वालों को पहचानने लगता है और वो अपने और दूसरों में अंतर समझना शुरू कर देता है। इससे पहले वो फैमिलियर और अनफैमिलियर फेसेस को नहीं पहचानता है। आफ्टर दैट वी हैव 1 year old baby involves in family। It means child starts affected by the emotions of the family। 1 वर्ष का बच्चा परिवार में शामिल हो जाता है, अर्थात बच्चे के ऊपर परिवार के संवेगों का प्रभाव पड़ने लगता है। 1 वर्ष से पहले बच्चे पे परिवार के संवेगों का कोई असर नहीं पड़ता है। परिवार में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, खुश है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसका बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है उसके ऊपर परिवार के जो संवेग है उनका असर पड़ना शुरू हो जाता है।
उसके बाद 2 वर्ष का बच्चा परिवार को सहयोग देने लगता है। 2 years old baby helps the family। अब हम कह सकते हैं कि वो सामाजिक तौर पे परिवार का हिस्सा बन चुका है। वो कहीं ना कहीं अपने परिवार में अपनी अहमियत, अपना स्थान समझना शुरू कर देता है। After that, 3 years old baby comes out of the house and starts informal friendships. Friendship with different age groups, different sex। 3 वर्ष का बच्चा घर से बाहर निकलता है, अनौपचारिक मित्रता की शुरुआत करता है। जब बच्चा 3 साल का होता है तो वो अपने घर वालों से अलग बाहर निकलकर दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना शुरू करता है और उस समय पे वह डिफरेंट सेक्स या डिफरेंट एज ग्रुप की चिंता नहीं करता है। उसके सामने जो आता है वो उसी से दोस्ती करने की सोचता है। उसके बाद चलते हैं 3 to 6 year stage is known as preschool stage और pre-gang stage। 3 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व विद्यालय अवस्था या प्री गैंग अवस्था कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि प्री गैंग अवस्था कौन सी है। वो होगी 3 से 6 वर्ष, या पूर्व विद्यालय अवस्था का दूसरा नाम प्री गैंग अवस्था भी है। दोस्तों, हमें इसी प्रकार से हर लाइन से क्वेश्चन निकालना है और इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर बनेगा ही बनेगा। तो आपको हर लाइन को बिल्कुल ध्यान से समझना है, साथ साथ में नोट करके चलना है। और जब एग्जामिनेशन करीब आएगा तो आपको इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना है। उसके बाद 6 years old child enters in school। 6 वर्ष का बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है। देखिए, आजकल जो हमारा ट्रेंड बना हुआ है उसके अंदर हम 2 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को भी प्लेवे में, क्रैश में भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक जो आम धारणा है उसके अकॉर्डिंग 6 साल के बच्चे को स्कूल में भेजना चाहिए। तो ये वही कहते हैं कि 6 साल का बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है। उसके बाद 6 to 12 year stage child starts peer groups। It means they starts formal friendship with same sex and same age group। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे समूह का निर्माण करते हैं, अर्थात औपचारिक मित्रता का निर्माण करते हैं। बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, अर्थात बच्चे की समूह में अपनी जिम्मेदारी होती है जिसे उसे निभाना पड़ता है। एवरी चाइल्ड हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द चाइल्ड हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6 से 12 वर्ष की आयु में बच्चा पीयर ग्रुप बनाना शुरू करता है, मतलब जो उसके अब जो फ्रेंड्स हो गए वो डेफिनेट हो गए, वो अपने ग्रुप का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। और इस अवस्था में खास बात क्या है, वो अपने ही एज ग्रुप और अपने ही सेक्स के साथ फ्रेंडशिप करता है। मीन टू से, अगर गर्ल है तो वो गर्ल्स के साथ ही फ्रेंडशिप करना पसंद करेगी और बॉय है तो वो बॉयज के साथ ही फ्रेंडशिप करना पसंद करेगा, और वो भी अपने ही एज ग्रुप के। उसके बाद आगे चलते हैं। इन दिस स्टेज चाइल्ड जनरली डिसओबे हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स फॉर द सेक ऑफ देयर ग्रुप। इस अवस्था में बच्चे अपने समूह के लिए माता पिता अथवा अध्यापक की अनदेखी भी कर देते हैं। मतलब अब हम कह सकते हैं 6 से लेके 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, नॉर्मली हम कहेंगे लगभग जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तो वो अपने गैंग के लिए, अपने पीयर ग्रुप के लिए इतना ज्यादा लॉयल होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने टीचर्स और इवन अपने पेरेंट्स की भी अनदेखी कर देता है। इट इज नोन एज गैंग स्टेज। यह अवस्था गैंग अवस्था भी कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, गैंग अवस्था कौन सी है? यह अवस्था है 6 से 12 वर्ष की। अब आगे चलते हैं। दिस ग्रुप बिकम्स मोर सॉलिड फ्रॉम 9 to 12 years। 9 से 12 वर्ष की अवस्था में यह समूह और अधिक मजबूत बन जाता है। इसके बाद जो हमारी स्टेज आती है वो आती है 12 से 15 ईयर स्टेज। इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप्स होमोसेक्सुअल फ्रेंडशिप। 12 से 15 वर्ष की अवस्था में बच्चों की मित्रता समलैंगिक ही रहती है। मतलब हम कह सकते हैं कि 6 से 15 वर्ष तक का बच्चा अपने समलैंगिक के साथ ही मित्रता करता है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर सो मच। मित्रों की संख्या भी अधिक होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एज ग्रुप पे जो रहेगा 15 से 18 वर्ष का। 15 to 18 years एज चाइल्ड डेवलप्स हेटेरोसेक्सुअल फ्रेंडशिप। 15 से 18 वर्ष की आयु में बच्चों की मित्रता विषम लिंगी होने लगती है। मतलब ये वो स्टेज है 15 से 18 वर्ष की जब बच्चा अपोजिट सेक्स की तरफ
अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है तथा अपने अपोजिट सेक्स के साथ मित्रता बढ़ानी शुरू कर देता है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर सो कन्फाइंड टू वन और टू विच आर नोन एज बेस्ट और फास्ट फ्रेंड। मित्रों की संख्या भी एक या दो रह जाती है जिन्हें घनिष्ठ मित्र कहा जाता है। अब इस स्टेज में जैसा कि हमने पहले देखा 12 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे की मित्रता बहुत सारे दोस्तों के साथ होती है, लेकिन इस एज ग्रुप में मीन टू से 15 टू 18 इयर्स एज ग्रुप में उसके मित्रों की संख्या बहुत कम या मिनिमम रह जाती है। वो मुश्किल से एक या दो ही रह जाते हैं, लेकिन जो इसके मित्र होंगे वो बहुत ज्यादा घनिष्ठ होंगे। चाइल्ड जनरली शेयर्स ऑल द फीलिंग्स विद दीज फ्रेंड्स which they hide from their parents। इन मित्रों से बच्चे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं जिन्हें अपने माँ बाप से भी छिपाते हैं। सो डेवलपमेंट कंप्लीट्स टिल 18 इयर्स। बच्चों का सामाजिक विकास 18 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। जब बच्चा 18 वर्ष का होता है तब हम मानते हैं कि उसका सामाजिक विकास कंप्लीट हो चुका है। द चाइल्ड इज एबल टू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चा हर प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने योग्य हो जाता है। बट द सोशल एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड इज चेंजेबल थ्रू आउट द लाइफ। किंतु बच्चे की सामाजिक सोच या सामाजिक दृष्टिकोण जीवन भर बदलती रहती है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी सामाजिक चीज है जो जीवन भर बदलती रहती है। वो है हमारा सामाजिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों इन फैक्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। अब हम जल्दी से देखते हैं उन क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे का सामाजिक विकास कब शुरू होता है? तो हमारा आंसर होगा जन्म के बाद से। बच्चा जब जन्म लेता है तभी उसका सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। उसके बाद कितने उम्र का बच्चा अपरिचित व परिचित को पहचानने लगता है? अभी हमने किया दोस्तों ये प्रश्न, तो इसका आंसर होगा हमारा 6 महीने का। 6 महीने का बच्चा अपरिचित या परिचित को पहचानने लगेगा, उससे पहले वह अपरिचित या परिचित में पहचान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चे के सामाजिक विकास में योगदान किसका होता है? बच्चे के सामाजिक विकास में किसका योगदान होता है? वो होता है परिवार का। परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे के सामाजिक विकास में। बच्चे का पहला सामाजिक अध्यापक कौन है? जी हाँ, मैं आशा करता हूँ आप सभी को याद है, वो होती है हमारी माँ। बच्चा कब परिवार में योगदान करना शुरू करता है? बच्चा कब परिवार में योगदान करना शुरू करता है? वो करता है जब वो 1 साल का होता है। जब बच्चा 1 वर्ष का होता है वो उसके बाद ही परिवार में योगदान करना शुरू करता है। किस उम्र में बच्चा अपनी सहायक प्रकृति दिखाना शुरू करता है? देखिए दोनों प्रश्नों में अंतर है। योगदान करना कब शुरू करता है और दूसरा सहायक प्रकृति दिखाना कब शुरू करता है। तो जब बच्चा अपनी सहायक प्रकृति दिखाना शुरू करेगा तो वो हमारी उम्र होगी 2 वर्ष या 2 साल। इसके बाद किस उम्र में बच्चा अनौपचारिक मित्रता प्रारंभ करता है? अनौपचारिक मित्रता मतलब वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त बनाना शुरू करता है, तो वो हमारी उम्र होगी 3 से 6 साल। उसके बाद प्री स्कूल या प्री गैंग की आयु कौन सी है? वो है हमारी 3 से 6 साल। यही आयु हमारी होती है प्री स्कूल या प्री गैंग की, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चा 6 साल का ही स्कूल में जाता है। उसके बाद बच्चे किस अवस्था में पीयर ग्रुप बनाते हैं? किस अवस्था में बच्चे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं दोस्तों का? वो होगा हमारा 6 से 12 वर्ष। किस अवस्था में बच्चा अपने ग्रुप का एक्टिव सदस्य बनता है? जी हाँ, फिर से वही 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष में बच्चा अपने ग्रुप का एक्टिव सदस्य होता है। किस अवस्था में बच्चे का ग्रुप ज्यादा ताकतवर होता है? वो आयु है हमारी 9 से 12 वर्ष। किस अवस्था में बच्चे की दोस्ती विषम लिंगी के साथ होती है? मतलब किस अवस्था में बच्चा अपने से अपोजिट सेक्स के साथ दोस्ती करता है? वो रहेगा हमारा 15 से 18 वर्ष।
किस अवस्था में बच्चे की दोस्ती कब होती है? जी हाँ, यही एज ग्रुप मतलब 15 से 18 वर्ष में ही बच्चे की दोस्ती कब हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सामाजिक विकास से संबंधित वह कौन सी चीज है जो सारी उम्र बदलती रहती है? वो रहेगा हमारा सामाजिक दृष्टिकोण। हमने इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को किया। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट या मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। और आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसके साथ ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।